हेलो दोस्तों, राहुल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये भौतिक विज्ञान कक्षा 10 भाग 2 बना रहे हैं हम। आज हम आपको बताएंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। प्रतिबिंब खींचने के नियम 2 होते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे कि हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, अब आप इस चित्र में देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, अगर ये अवतल दर्पण है, मुख्य ये ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चल रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जा रही है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसमें देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दूसरा नियम इसका बताते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। जैसे कि ये वक्रता केंद्र है। सपोज दैट आपको हम आगे बताते हैं। इतने की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, ये P पॉइंट है, ये F है, ये C है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। इसमें अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है। इसमें बाहरी तरफ हम पेंट कर देते हैं। ये अवतल दर्पण है, इसमें बाहरी तरफ हम पेंट कर देते हैं और कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर हुए जाती है। ये ऐसे जा रही और परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस लौट आती है। ये अवतल दर्पण है। इसमें नियम नंबर 2 है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। जैसा कि आपने देखा। अब हम आपको उत्तल दर्पण में भी इसका फिगर बताते हैं। ये उत्तल दर्पण है, या कोई पॉइंट F है, या कोई पॉइंट C है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, कोई किरण आई इधर चली जाएगी। ये वक्रता केंद्र में जो किरण आएगी इधर से जैसे आएगी वैसे ही लौट जाएगी। कोई यहां से कोई किरण आ रही है और इसमें वक्रता केंद्र में टकराई और वक्रता केंद्र में आने के बाद दूसरी मार्ग में लौट जाएगी। अब आपको हम बताते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम आपको बताएंगे। यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, पहली कंडीशन, यदि वस्तु अनंत पर रखी हो, यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई हो
ये अवतल दर्पण है। वहां पे एक वस्तु अनंत पे कोई रखी है, वस्तु का नाम ओ डैश है। अभी आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। आपको बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। और दूसरी किरण इसमें कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी और जहां पे काटेंगी इनका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये फिगर शायद अच्छा नहीं बन पाया है, हम आपको दोबारा बनाकर बताते हैं कि ये अवतल दर्पण है, इसके बाहरी तरफ पेंट करें और ये पी ध्रुव है, ये फोकस है, ये प्रकाशिक केंद्र है, वो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र है। जब वस्तु अनंत में रखी है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं और दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने ही मार्ग में वापस लौट आती हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं। अब देखिए वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनता है, एवं वस्तु से छोटा बनता है। अब दूसरा, अब सेकंड पोजीशन दिखाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इन समझ में आ गया होगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा अवतल दर्पण में। आओ हम अध्ययन करते हैं इसका। ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है और ये फोकस है और ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक। वस्तु वक्रता त्रिज्या पे रखी है। कोई वस्तु है जो ओ डैश एक वस्तु रखी है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं और आपको बताया था फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और ये किरणें देखो, मैंने ओ डैश एक वस्तु रखी, ओ डैश एक मैंने वस्तु रखी जिसमें एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तथा दूसरी किरण फोकस से होकर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। आप ध्यान से देखिए कि ये वस्तु सीधी रखी हुई है और ये वस्तु उल्टा रखी गई है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वस्तु सीधी है लेकिन उसका प्रतिबिंब उल्टा है, इसलिए इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु के आकार के बराबर। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको हम सिखाते हैं यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो
ये कोई अवतल दर्पण है। इसलिए इसका फोकस है और ये ध्रुव है, ये M1, ये M2, ये वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, वक्रता केंद्र है, सॉरी ये वक्रता केंद्र है। यदि वस्तु यहाँ पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है, और दूसरा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब ये वस्तु O डैश रखी थी और इसका प्रतिबिंब जो है I डैश है, तो ये वास्तविक उल्टा एवं वस्तु बड़ा बन रहा है। आप देखिए वस्तु जब अनंत पे रखी थी तो वस्तु बहुत छोटा प्रतिबिंब बन रहा था। अब जैसे जैसे वस्तु अंदर की तरफ ध्रुव की तरफ आएगी वैसे वैसे इसका प्रतिबिंब इधर बड़ा होता चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है तो इसका प्रतिबिंब देखिए बड़ा बन रहा है। अब आगे हम आपको बताते हैं यदि वस्तु फोकस पर रखी हो, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो, ये कोई अवतल दर्पण है, इसका P पॉइंट है, ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। यदि वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो, यानी वस्तु हमने यहां रख दी, अब तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण जिधर से जाती है उधर ही लौट आती है। अब हमने आपको दो नियम बताया था कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। ये किरण इसीलिए अपने मार्ग में वापस लौट आई और ये किरणें आगे जाकर जहां कहीं भी मिलेंगी, ये किरणें जहां भी मिलेंगी, ये किरणें जहां भी मिलेंगी वहां पर वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आपको हम दिखाएंगे कि वस्तु जो है फोकस एवं ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। यदि वस्तु ध्रुव एवं फोकस के बीच हो तो हमने कोई अवतल दर्पण बना लिया, इसमें बाहरी सतह पर हमने पेंट कर दी, और ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु हमने यहां पे रखी है, ये कोई वस्तु O डैश है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, ये किरणें अपने मार्ग में वापस लौट आती हैं, ठीक है। ये किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा, क्योंकि ये दर्पण के उस पार बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी सीधा एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा।
वस्तु बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने जो पढ़ाया है उसको ठीक से रिवीजन करना और मेहनत से पढ़ना। थैंक यू।